हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सिलेक्शन कैंपस। आज का जो बच्चों एडिटोरियल है, देखिए उसकी क्या हेडिंग दी है यहाँ पे एडिटर साहब ने, सीज एंड डजिस्ट। क्या चीज़ है ये सीज एंड डजिस्ट? सीज का मतलब लिख लीजिए सीज फायर, कहते नहीं सीज फायर का उल्लंघन किया बॉर्डर पर। सीज फायर मतलब गोलीबारी रोकना। सीज का मतलब होता है स्टॉप, कम टू एन एंड। डजिस्ट का मतलब होता है रीफ्रेन, एब्सटेन, किसी चीज़ से अपने आप को, मतलब कोई चीज़ जारी मत रखना, ठीक है। यू शुड एब्सटेन फ्रॉम अल्कोहल, इस तरह की चीज़ें। डजिस्ट का मतलब कोई चीज़ से बचना, रोक देना उसे, मतलब यूं समझ लो प्रिवेंट फ्रॉम कंटिन्यू, रोक देना। इसका मतलब भी लगभग स्टॉप ही लगा लो आप, ठीक है। सीज कर दिया, रोक दिया, और अब जारी भी नहीं रहेगा। डू नॉट कंटिन्यू समथिंग। डजिस्ट का मतलब यही होता है कि चीज़ से दूर रहना। अब किस चीज़ से दूर रहने को बात की गई है ये मैं आपको बता देता हूँ। देखना क्या है, ऑन बेंगलुरु वोटर डाटा थेफ्ट। थेफ्ट का मतलब चोरी, बेंगलुरु के वोटर का डाटा चोरी हो गया। देखो क्या हुआ, बेंगलोर की एक कितनी बड़ी सिटी है, देखो वहाँ पे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन होएगी, जैसे गांव में पंचायत होती है, छोटे टाउन में म्यूनसिपैलिटी होती है, यहाँ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन बड़ी सिटी में। तो ये एक सिविक बॉडी है। ये क्या कर, इसने क्या किया, कुछ एनजीओ के लोग पकड़े और उनको कह दिया जाओ घर घर जाके लोगों की, वोटर लोग वालों की अवेयरनेस बढ़ाओ। जाओ घर डोर टू डोर, लो हमारे आईडी कार्ड ले जाओ, दिखा देना कि हम यहाँ से हैं। एक एनजीओ को पकड़ लिया इन्होंने, जो कि नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होती है। उन्होंने क्या किया, घर घर जाके सबके वोटर आईडी कार्ड ले लिए और उसका डाटा अपनी ऐप पे स्टोर कर लिया। इससे डाटा लीक हो गया। और इंडिया में ना तो कोई डाटा प्रोटेक्शन का अभी तक कोई कानून आया है कि किसी को सजा हो सके या नहीं। तो इसी के ऊपर ये एडिटोरियल है, कैसे लोगों के साथ धोखाधड़ी होती है। और आपके घर भी कोई वोट मांगने आता है, आपकी कोई चेकिंग करने आता है, वोटर आईडी कार्ड आप दे देते हो, आधार कार्ड को वोट से फटाफट लिंक कर देते हो। जैसे कोई सूचना आती है आधार को वोट से लिंक करवाओ, उसी टाइम आप पहुंच जाते हो। लिंक करवाने ये गलत है, ये बताएंगे यहाँ पे इसमें सारा कुछ, ठीक है। तो ये लिंक करवाना नहीं होता, इससे आपकी इन्फॉर्मेशन जो है सेंसिटिव लीक हो सकती है। इसी के ऊपर ये एडिटोरियल है, एक एक करके हम इस पर बात करते हैं। चलिए जो जो वर्ड आएंगे इंपॉर्टेंट नोट करते चलिएगा, ताकि आपके आगे वो सिनोनिम एंटोनिम में काम आ सके, ठीक है। और अपनी रीडिंग स्किल भी इंप्रूव कीजिएगा। एक बार पहले खुद पढ़िएगा, फिर जो मैं करवा रहा हूँ उसे देखो और फिर दोबारा पढ़ो, तब आपकी अच्छी रीडिंग स्किल इंप्रूव हो पाएगी, ठीक है बच्चों। और एक चीज़ और मैं क्लियर कर दूँ, आप हमारी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है दोनों का, ठीक है बच्चों। ये ऐप है, ये मिल जाएगी आपको प्ले स्टोर पे। इसमें क्या है, इंग्लिश ग्रामर का वीडियो कोर्स है 499 में, और ये बुक है 500 में। तो पूरे 999 मतलब सिर्फ 1000 रुपीज़ में आपको ये दोनों चीज़ें अवेलेबल हो जाती है आपके पास। ऐप आपको लिंक से मिल जाएगी और ये बुक आपके एड्रेस पर आएगी। अगर आप व्हाट्सअप नंबर जो हमारा लिंक नीचे दिया हुआ है, ठीक है, या ऐप में भी मिल जाएगा, उस पर मैसेज करते हैं तो मुझे बुक चाहिए, एक एक करके भी कोई भी चीज़ ले सकते हो। क्यों फ़ायदा है इन दोनों का, वीडियो यहाँ से देखिए और आपको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पूरा जो भी वीडियो का कंटेंट है, सारे टॉपिक्स वो इस बुक में है। तभी ये बुक इतनी महंगी है, क्योंकि इसमें सारे टॉपिक्स है। काफ़ी भारी हो जाती है बुक थोड़ी सी, क्योंकि इसमें सारे जितने भी टॉपिक हैं इसमें सिर्फ हैंड रिटन में दिए गए हैं, ताकि बच्चा वीडियो देखे, नोट्स ना बनाए साथ साथ। तो कंप्लीट इंग्लिश मिल जाती है आपको 999 में। और बाकी आपका कहते हैं वो कैबलरी रीडिंग स्किल हम वो डेली यहाँ यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट हम करवाते ही हैं। अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर कीजिए, उनको ज़रूर, तो ठीक है। सीज एंड रजिस्ट बता दिया, रोकना किसी चीज़ को। ऑन बेंगलुरु वोटर डाटा थेफ्ट, तो ऑन लगा के क्या बता दिया, किसके ऊपर है, तो बेंगलुरु के वोटर डाटा का थेफ्ट जो चोरी हुई है। बीबीएमपी ये है वहाँ की सिविक बॉडी, नाम दिया गया बेंगलुरु से अभी आ जाएगी इसकी फुल फॉर्म, इसकी जरूरत नहीं है आपको कोई। हैड नो बिजनेस आउटसोर्सिंग इलेक्ट्रल वर्क टू एन एनजीओ। देखो हैड नो बिजनेस, कोई बिजनेस ना होना, ये एक फ्रेज है। इसका मतलब होता है आपके पास कोई राइट नहीं है ये करने का, आउटसोर्स करने का इलेक्ट्रल का वर्क टू एन एनजीओ। आपके पास कोई भी राइट नहीं है कि आप आउटसोर्स कर दो इलेक्ट्रल, मतलब वोटिंग से रिलेटेड जो भी काम है किसी एनजीओ को। आउटसोर्स का मतलब क्या होता है, अपना काम किसी और को सौंप देना। जैसे अमेरिका वगैरह आउटसोर्स कर देते हैं अपने वर्क इंडिया में, ठीक है, आउटसोर्स तो वो उनको सौंप देना, कोई और काम डेलीगेट कर देना या उस किसी और को दे देना। इस पर कोई आपको राइट नहीं है इस तरह का। देखिए आगे क्या है, ये नाम है उस बीबीएमपी जो सिविक बॉडी है, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है। इनका ही काम होता है सड़कें बनाना, सफाई रखना, मोहल्ले में तो यही करती हैं। देखो क्या नाम है, द बृहद बेंगलुरु महानगरा पालिक, ये है बस का डिसीजन, इनका डिसीजन। अभी इसकी वर्ब आएगी बाद में, पहले इसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन पढ़ लो। का डिसीजन टू कैंसल परमिशन प्रोवाइडेड टू एन एनजीओ, का ये जो डिसीजन है ना, जो इन्होंने परमिशन कैंसिल कर दी, जो प्रोवाइड कर दी गई थी एक एनजीओ को, जिसका नाम क्या है, देखो चिलू में एजुकेशनल कल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट ट्रस्ट। क्या डिसीजन, कैंसिल कर दी थी परमिशन, और प्रोवाइड क्यों की गई थी, टू कंडक्ट, कि जाओ घर घर जाके सर्वे करो, टू इनहेंस वोटर अवेयरनेस,
ताकि लोगों की वोट के प्रति अवेयरनेस बढ़ सके। जाओ घर जाके बताओ क्या क्यों वोट देना चाहिए, कोई पैसे देने आ जाए तो ये नहीं, शराब ये वो लेकर ना वोट डाल दियो, इस तरह बताने की इनको जिम्मेवारी दी गई। तो ये जो डिसीजन है ना उनको कैंसिल कर दी, ये जो परमिशन इसलिए दी गई थी। वाह, ये वर्ब आई है देखो डिसीजन की यहाँ जाके, ये सब एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी, ठीक है। इन्फिनिटिव्स हैं, प्रीपोजिशंस के ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है। डिसीजंस वाज अ बिलेटेड, तो ये जो डिसीजन था ये एक बिलेटेड बट नेसेसरी वन, लेट हुआ है पर ज़रूरी था, लेट लिया सब कुछ होने के बाद। चलिए, बीबीएमपी द बेंगलुरु सिविक बॉडी, ये एक सिविक बॉडी है जिनका काम होता है मोहल्ले की सफाई रखना, रोड बनाना, ठीक है। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन होती है बड़े टाउन की, छोटे टाउन की म्यूनसिपैलिटी, और गांव में पंचायत। तो ये जो सिविक बॉडी है हैज़ क्लेम्ड, इसने क्या क्लेम किया, डेट द एनजीओ हैड वायलेटेड द कंडीशन, दावा कर दिया कि एनजीओ वायलेट करे कंडीशंस को, तोड़ा है इन्होंने। कौन सी कंडीशन, विच डिड नॉट अलाउ द कलेक्शन ऑफ वोटर आइडेंटिफिकेशन डिटेल, जिसमें हमने ऐसा कुछ अलाउ नहीं किया था कि आप वोटर आइडेंटिफिकेशन डिटेल को कलेक्ट करेंगे वहां जाके। इट इज़ अलिज्ड, अलिज्ड का मतलब होता है किसी पर आरोप लगाना कथित रूप से, ठीक है, परपर्टेड भी कह सकते हो। ये इट इज़ अलिज्ड दैट द एनजीओ यूटिलाइज, ये मतलब आरोप सामने क्या है, एनजीओ यूटिलाइज बीबीएमपी आइडेंटिफिकेशन कार्ड। यूटिलाइज का मतलब होता है यूज़ करना। क्या भाई इस एनजीओ ने क्या किया, बीबीएमपी का आइडेंटिफिकेशन कार्ड यूज़ किया टू सिक्योर वाटर डाटा थ्रू डोर टू डोर सर्वे, ताकि वोटर का डाटा मिल जाए डोर टू डोर सर्वे करके, एंड स्टोर द डाटा, और इन्होंने डाटा को स्टोर कर लिया किसी ऐप में क्रिएटेड फॉर दैट पर्पस, और जो ऐप बनाई गई थी इस पर्पस के लिए। चलो भाई डाटा स्टोर हो गया, उनका आइडेंटिटी कार्ड दिखा दिया, चल गया इनका तो काम। ये जो एनजीओ की ब्रेजननेस, ब्रेजन का मतलब क्या होता है, ब्रेजन का मतलब होता है बोल्डनेस, खुलेआम, कोई डर नहीं, विदाउट हाइडिंग समथिंग। तो ये जो एनजीओ की ब्रेजननेस है, वेयर बाय वोटर्स वर डिसीव्ड इनटू, जहां पर इसके कारण क्या हुआ, वेयर बाय का मतलब इसके कारण से वोटर वर डिसीव्ड इनटू बिलीविंग दैट द कलेक्टर्स वर विद द बीबीएमपी सजेस्ट द इनकम्पिटेंस एंड द कैलोसनेस ऑफ द म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ वन ऑफ द इंडिया लार्जेस्ट सिटीज़। तो कह रहे हैं जो एनजीओ की ब्रेजननेस सामने आई है, जिसके कारण वोटर्स को धोखा दिया गया, ये बिलीव करवा लिया गया कि कलेक्टर जो इकट्ठा करने आए हैं वो बीबीएमपी के साथ हैं। तो ये सजेस्ट करता है, ये क्या सजेस्ट करती है, ये जो ब्रेजननेस है इनकी खुलेआम जो इन्होंने की है, इनकम्पिटेंस और कैलोजनेस ऑफ द म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ वन ऑफ इंडियाज लार्जेस्ट सिटी, जो बेंगलोर है लार्जेस्ट सिटी है ना, इंडिया की सबसे में से एक आती है। इनकम्पिटेंस है, इनकम्पिटेंस का मतलब स्किल नहीं है इनमें, एबिलिटी नहीं है आगे मतलब काम करने की। और कैलोजनेस, कैलोजनेस का मतलब होता है अनकाइंड बिहेवियर होना किसी के प्रति, ठीक है, इनसेंसिटिव होना। तो ये इनके बारे में साफ साफ दिखाता है म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की नाकामी के बारे में। द डाटा कलेक्टेड सच एज आधार, फोन नंबर, वोटर आईडी कुड बी इजिली हार्वेस्टेड फॉर यूज बाय पार्टीज। तो कह रहे हैं जो डाटा कलेक्ट किया जाता है ना, जैसे कि जो डाटा कलेक्ट किया गया, जैसे आधार नंबर ले लिए, फ़ोन नंबर ले लिए, वोटर आईडी ले लिए, तो ये आसानी से यूज़ किया जा सकता है, हार्वेस्टेड फॉर यूज़ बाय, ये कह रहे हैं। हार्वेस्ट का मतलब क्या होता है, हार्वेस्ट का मतलब होता है इकट्ठा करना, जैसे फसल लगाई कुछ इकट्ठा किया, गैदर, गार्नर कह सकते हो। तो कह रहे हैं जो डाटा कलेक्ट हुआ है, जैसे आधार नंबर, फ़ोन नंबर, वोटर आईडी, कुड बी ईजिली हार्वेस्टेड फॉर यूज़ बाय पार्टीज़, तो इसे यूज़ में लाया जा सकता है पॉलिटिकल पार्टीज़ के द्वारा। इसके साथ साथ कंस्ट्रक्टिंग द मेटा डाटा एंड प्रोफाइल्स ऑफ पोटेंशियल वोटर्स, इसके अलावा क्या क्या बनाया जा सकता है, आगे आने वाले वोटर्स की लिस्ट बना लोगे तुम और मेटा डाटा भी बना लोगे, ठीक है। मेटा डाटा का मतलब क्या होता है, एक डाटा है उसका यूज़ करके एक नया डाटा तैयार कर लेना। आपने किसी की वोटर आईडी ले ली, आधार ले लिया, उसके पेरेंट्स का भी नाम होगा, फिर उससे बच्चों की उम्र भी पता लग जाएगी, तो इससे पता लग जाएगा इसके बच्चे भी आगे जाके वोट डालेंगे, तो मेटा डाटा इकट्ठा हो जाएगा, ये सब हो जाएगा इस कारण। सच डाटा, इस तरह का डाटा आर कोवेटेड बाय पॉलिटिकल पार्टीज, इस तरह का डाटा का तो भाई पॉलिटिकल पार्टीज को लालच होता है बहुत ज़्यादा। कोवेटेड का मतलब होता है जो आपको चाहिए, वांट, ठीक है। पॉलिटिकल पार्टीज कहते हैं ऐसा डाटा हमें मिल जाए हमारी तो होगी मौज, ज़िंदगी बन गई, ठीक है। ऐसी पार्टीज़ को इस तरह का डाटा की जरूरत होती है डेट थ्राइव ऑन एक्सक्लूजनरी पॉलिटिक्स। थ्राइव ऑन का मतलब जो ग्रो करती हैं, किस पे बेस, एक्सक्लूजनरी पॉलिटिक्स पे बेस ग्रो करती हैं। एक्सक्लूजनरी पॉलिटिक्स का मतलब होता है तुष्टिकरण, मतलब एक ग्रुप के लिए कोई बातें कह दी स्टेज पे खड़े हो गए, हम तुम्हारे लिए ये करेंगे, बाकियों को इंक्लूड ही नहीं किया, एक्सक्लूड कर दिया। ऐसी पॉलिटिक्स के लिए फ़ायदा हो जाता है ऐसे डाटा का, एज इट अलाउज देम टू टारगेट, क्योंकि ये इस तरह का डाटा अलाउ करता है उनको टारगेट करने के लिए स्पेसिफिक कम्युनिटीज़ एंड लोकेलिटीज़ विद डाइवर्स डेमोग्राफिक्स। क्या समझ आए यहाँ से बताइए।
क्योंकि इस तरह का डाटा उन्हें अलाउ करता है, वो टारगेट कर लेंगे कुछ स्पेशल लोकेलिटीज़, कुछ लोकल एरिया को, कुछ कम्युनिटीज़ को, कुछ दल को, विद डाइवर्स डेमोग्राफिक्स, ठीक है, जिसमें बटी हुई जो देश की जनसंख्या है, अलग अलग रिलीजन के लोग हैं, ठीक है, इसमें उनको स्पेसिफिक लोगों को टारगेट करने का मौका मिल जाएगा, क्योंकि वोटर आई डी आधार सब ले ही आए हैं, ठीक है, तो उनके कारण वो तुष्टिकरण की राजनीति करेंगे उन्हें खुश करने के लिए, तो उनके लिए फ़ायदा होता है ऐसी चीज़ें। इफ़ द बीबीएमपी पर्पज़ वाज टू सिंपली इनहेंस वोटर अवेयरनेस, अगर ये बीबीएमपी है जो बेंगलोर वाली ये सिविक बॉडी थी, इसका पर्पज़ यही था कि इनहेंस इंक्रीज करना वोटर की अवेयरनेस, देयर वाज नो एक्सप्रेस नीड टू आउटसोर्स दिस, तो इसमें उनको कोई एक्सप्रेस नीड थी, एक्सप्रेस का मतलब जल्दी भी होता है, एक्सप्रेस ट्रेन, और ये भी कह सकते हैं क्लियर नीड, क्लियरली एक्सप्रेस करना कोई चीज़ को, जो कहा है आपने, ऐसी कोई क्लियर नीड नहीं थी। अगर उसको वोटर की अवेयरनेस ही बढ़ानी थी, कोई ऐसी नीड नहीं थी कि ये आउटसोर्स कर दें, मतलब किसी एनजीओ को दे दें काम, नॉन गवर्नमेंट थर्ड पार्टी को काम दे दे, ये कोई नीड नहीं थी, यही लिख रखा है, ठीक है। देयर वाज नो एक्सप्रेस नीड टू आउटसोर्स दिस टू अ गवर्नमेंटल थर्ड पार्टी, नॉन गवर्नमेंटल थर्ड पार्टी, इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, ठीक है। जो ये देखो अब यहाँ से पढ़ लो, द कॉरपोरेशन मस्ट एंश्योर दैट एनी डाटा स्टोर्ड आर इमीडिएटली डिलीटेड एंड लीगल एक्शन टेकन अगेंस्ट द एनजीओ, कॉरपोरेशन को बिल्कुल सुनिश्चित करना चाहिए कोई भी डाटा स्टोर है वो डिलीट कर दिया जाए उनकी ऐप से, और लीगल एक्शन लिया जाए उसके एनजीओ के खिलाफ जिन्होंने काम किया है। तुम अपने अलग ही खेल खेल के आगे हो। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, द कॉन्टिन्यूड एब्सेंस ऑफ डाटा प्रोटेक्शन लॉ इन इंडिया, कह रहे हैं जो बिल्कुल लगातार एब्सेंस है, डाटा प्रोटेक्शन लॉ नहीं है कोई इंडिया में, एंड द फैक्ट, और ये जो फैक्ट है, डेट द गवर्नमेंट मोस्ट रीसेंट ड्राफ्ट बिल, कह रहे हैं और जो फैक्ट है ना, जिसमें गवर्नमेंट का जो बहुत अभी हाल ही में एक ड्राफ्ट बिल बनाया भी था इन्होंने प्राइवेसी के लिए, इज़ लाइट, वो बड़ा ही हल्का है, मतलब उतना परख, मतलब यूँ समझो उतना कामयाब नहीं है, उतना उसमें इन्फ्लुएंस नहीं है, वेट नहीं है, ठीक है। ऑन प्रोटेक्शन फ्रॉम द मिस यूज ऑफ डाटा बाय द स्टेट हैव एडिड टू द ग्रेवनेस ऑफ द सिचुएशन, फैक्ट की वर्ब है, ठीक है। ये देखो क्या है, पूरा अच्छे से पढ़ो, एंड द फैक्ट, ये जो फैक्ट है, डेट द गवर्नमेंट, देखते हैं किसकी ये वर्ब, देखने के बाद चेक कर लेते हैं, एंड द फैक्ट डेट द गवर्नमेंट मोस्ट रीसेंट ड्राफ्ट बिल, अच्छा, एंड लगा के जो फैक्ट बनाया है इन सब के लिए हैव आया है, ठीक है। पहले तो क्या कह दिया, कॉन्टिन्यू एब्सेंस है डाटा प्रोटेक्शन ला के इंडिया में, और कह रहे हैं एंड लगा के फैक्ट, इन सब की वर्ब है, और ये जो फैक्ट है जो गवर्नमेंट का बहुत रीसेंट ड्राफ्ट बिल बनाया, ड्राफ्ट का मतलब एक नक्शा सा तैयार किया है प्रोटेक्शन का, ये बड़ा ही लाइट है, बड़ा ही हल्का है प्रोटेक्शन दिलवाने में मिसयूज़ ऑफ डाटा से बाय द स्टेट। कोई अगर स्टेट मिसयूज़ करती है, या कोई स्टेट का मतलब कि देश की भी बात कर ली जाती है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ऐसा करती है, तो ये उसका अगले प्रोटेक्शन के लिए जो बिल बनाया है बड़ा ही लाइट है। तो इन दोनों चीज़ों ने, एक तो एब्सेंस और अभी जो बनाया भी है वो भी फालतू का है, हल्का है, इन दोनों चीज़ों ने ऐड कर दिया ग्रेवनेस ऑफ द सिचुएशन, सीरियसनेस ऑफ द सिचुएशन, ग्रेवनेस का मतलब सीरियसनेस, सिचुएशन को सीरियस बना दिया है। आपके पास आपका डाटा चोरी हो जाता है, आपके पास रिपोर्ट लिखवाने के लिए भी कुछ नहीं, कोई कानून ही नहीं है। Recently, there have been several reports of block level officers of the Election Commission of India asking individual to link their Aadhaar with their voter IDs. अभी रिसेंटली क्या देखा गया, सेवरल रिपोर्ट्स आई, ब्लॉक लेवल के जो ऑफिसर होते हैं, छोटे छोटे जो शहर में ब्लॉक होते हैं, उनके लेवल के ऑफिसर होते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के जो भेजे होते हैं, वो इंडिविजुअल्स को कह रहे थे अपना आधार कार्ड वोटर कार्ड से लिंक करवाओ, एंड डेट अ फेलियर टू डू सो, और अगर आपने ऐसा नहीं करवाया कुड लीड टू देयर वोटर आई डी बिंग कैंसल्ड, अगर आपने ऐसे नहीं कराया तो आपकी वोटर आई डी कैंसिल कर दी जाएगी। इस तरह की बातें कही और लोगों ने करवाए भी हैं लिंक। Such mandatory linking would be incorrect as it has been legally established that Indian voter can use any of the prescribed identity documents to establish their eligibility to vote. कह रहे हैं इस तरह की ये जो मैंडेटरी नेसेसरी लिंकिंग बताई ये बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि ये लीगली पूरी तरह से इस्टेब्लिश किया जा चुका है, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा जा चुका है कि इंडियन वोटर कोई भी चीज़ यूज़ कर सकते हैं जो भी प्रिस्क्राइब की गई है, जो भी स्टिपुलेट की गई है। स्टिपुलेट का मतलब जो भी आपको अथोराइज दिया गया है कि आप कोई भी आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट यूज़ कर लो अपनी एलिजिबिलिटी एस्टेब्लिश करने के लिए, वोट करने की, ठीक है। तो आप क्यों आधार से लिंक करना है जब आपके कॉन्स्टिट्यूशन में है कि वोटर कार्ड इनफ है, तो इस तरह से कोई आधार को लिंक करना ये बिल्कुल ही कानून के से गलत है, ये बता दिया इन्होंने। वाइल द यूज ऑफ आधार नंबर to a certain proof of residence makes it easier for ECI official to verify electoral rolls and to avoid duplication of the voter ID. वाइल लगाया तो दो कॉन्ट्राडिक्शन की बातें जरूर कहेगा, एक तरफ आधार कार्ड फायदेमंद है, एक तरफ गलत है, दोनों बताएगा। देखो कह रहे हैं यूज ऑफ आधार नंबर, असर्टेन का मतलब लिख लो फाइंड आउट समथिंग, असर्टेन फाइंड आउट पता लगाना,
कह रहे हैं आधार नंबर का यूज़ करके पता लगाना प्रूफ किसी के रेजिडेंस का आसान बना देता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऑफिशियल्स के लिए टू वेरीफाई इलेक्टोरल रोल्स, ताकि वो इलेक्टोरल रोल्स का मतलब जो रजिस्टर होता है जिसमें आपके एरिया के लिस्ट बनी हुई है जितने वोट देने वाले हैं, इससे इलेक्टोरल रोल्स रजिस्टर जो होता है उसमें वेरीफाई हो जाते हैं। मान लिया आधार नंबर से प्रूफ मिल जाएगा रेजिडेंस का, आसान हो जाएगा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के लिए वेरीफाई करने के लिए और अवॉइड करने के लिए कि कोई वोटर आईडी डुप्लीकेट तो नहीं है, कोई दोबारा वोट तो नहीं देने आ गया। वाइल लगा के बता दिया, चलो आधार कार्ड ये फ़ायदेमंद तो है। उसी टाइम पे क्या कह दिया, देयर इज ऑल्सो द थ्रेट ऑफ डिसइनफ्रेंचाइजमेंट ऑफ जेन्युइन वोटर्स एज आधार बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन हैज़ बीन नोन टू बी लेस देन फुल प्रूफ। उसी टाइम पे क्या हो सकता है, एक ऐसा खतरा हो सकता है कि जो जेन्युइन वोटर है ना उनका डिसइनफ्रेंचाइजमेंट हो जाएगा। डिसइनफ्रेंचाइजमेंट का मतलब है जिनको वोट डालने की प्रिविलेज है, हक है, वो क्या पता बाहर निकल जाए। ठीक है, ऐसा क्यों हो जाएगा, क्योंकि आधार कार्ड कोई फुल प्रूफ नहीं है, कभी भी देखना भी कह रहे, इससे ये खतरा होगा जेन्युइन डिसइनफ्रेंचाइजमेंट का मतलब ये जो जिसको हक है वोट डालने का, जेन्युइन वोटर है, वही कहीं पीछे ना हट जाए, उसका राइट ना छिन जाए। ठीक है, बिकॉज आधार की जो बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन है ना, हैज़ बीन नोन टू बी, ये हमेशा से क्या रही है, लेस देन फुल प्रूफ। फुल प्रूफ का मतलब होता है इसमें कोई गलती ना हो, लेस देन फुल प्रूफ का मतलब पूरी फुल प्रूफ नहीं है, थोड़ी बहुत गलती है। कब बने थे आधार कार्ड, किसी ना किसी का कोई पंगा हो ही सकता है, कई दो आधार कार्ड भी ले रहे हैं, मैंने देखा आसपास में, पेटीएम से पैसे मंगाते रहते हैं उसी से। ठीक है, फिर पेटीएम बंद कर देते हैं। द ईसीआई इज बेटर ऑफ इन डूइंग डोर टू डोर वेरिफिकेशन एंड इन रिमाइंडिंग वोटर्स to check and update their voter ID by accessing the websites of its respective electoral officers। कह रहे हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज़ बेटर ऑफ, बेटर ऑफ का मतलब सही रहेगा। क्या सही रहेगा, अगर वो डोर टू डोर वेरिफिकेशन करवाए और वोटर्स को रिमाइंड करवाए कि चेक करो और अपडेट करो अपनी वोटर आईडी को बाय एक्सेसिंग, एक्सेस का मतलब होता है, एक्सेस का मतलब पहुंच, वेबसाइट चेक कर लो, पहुंच जाओ वहाँ पे, रिस्पेक्टिव इलेक्टोरल ऑफिसर, जो भी आपके वहाँ का इलेक्टोरल ऑफिसर है, जो भी इलेक्टोरल का मतलब रिलेटेड टू इलेक्शन होता है मतलब, ठीक है, उसकी वेबसाइट पर जाओ, अपनी वोटर आईडी अपडेट करवा लो, डोर टू डोर कैंपेन करवा के, ठीक है, वेरिफिकेशन और रिमाइंड करवा के। इंस्टेड, अन्यथा क्या होएगा, द सर्च फॉर ईजी टेक्नोलॉजिकल फिक्सेस और आउटसोर्सिंग इज श्योर टू रिजल्ट इन अ फेलियर टू प्रिवेंट द मिसयूज ऑफ पर्सनल इन्फॉर्मेशन। अन्यथा क्या होगा, ये जो आप ढूंढ रहे हो ना बड़ी आसान टेक्नोलॉजिकल फिक्सिस का मतलब होता है सॉल्यूशन टू ए प्रॉब्लम, टेक्नोलॉजी का यूज़ करके, इंजीनियरिंग का यूज़ करके, और ये जो आउटसोर्स करने की सोच रहे हो, किसी को काम दे दिया, इससे क्या होगा, अन्यथा ये जो ढूंढ रहे हो आप आसान रास्ता, इससे रिजल्ट क्या आएगा, रिजल्ट के साथ इन प्रीपोजिशन लगती है, रिजल्ट ये होगा कि फेलियर हो जाएगा आपका, जो आप मिसयूज़ प्रिवेंट बचाना चाहते हो ना, प्रिवेंट क्या बचाना चाहते हो, मिसयूज़, इसका फेलियर हो जाएगा। ठीक है, मिसयूज़ कर रहे हैं जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन का, इसको बचाना का ये जो काम है आपका, ये फेल हो जाएगा अगर आप ये सस्ता जुगाड़ ढूंढोगे तो। ये था आज का एडिटोरियल बच्चों, पहले खुद पढ़िए, देखिए इतनी तेज़ से ये जो बिल्कुल लाइन बाय लाइन में पढ़ा पा रहा हूँ, इसका रीज़न यही है, कहीं ना कहीं ग्रामेटिकली स्ट्रॉन्ग होना पड़ता है, तभी ये चीज़ें पढ़ पाते हैं, कहाँ मॉडल लग रहा है, कहाँ शुड लग रहा है, कहाँ हमने कैसे पढ़ना है। तो आपको इसकी ग्रामर की एक एक टॉपिक हमने डिटेल में करवाया, वो आप ले सकते हैं, इस कोर्स को एंजॉय कर सकते हैं। 999 में बुक के साथ साथ आपको वीडियो कोर्स मिलता है, ऐप डाउनलोड कीजिए, पहले कोर्स देखिए, बुक मंगवा सकते हैं उसके बाद भी, ठीक है। आप दोनों लेने हैं तो 999 में आपको मिल जाते हैं, घर पे आपके एड्रेस पे बुक आ जाती है, आपको एड्रेस अपना बताना होता है बस, ठीक है। और नंबर है 8708243324, ठीक है। जो अपने दोस्तों को बताइए, उनको शेयर कीजिए ताकि उनका काम आ सके। थैंक यू।